दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहलगाम की आतंकी घटना के बाद से आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव चल रहा और दिनों दिन भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ी पाबंदियां भी लगाई जा रही पाकिस्तान के खिलाफ। राइट, इस बीच अब समझिए पहलगाम हमले पर आखिर भारत का आगे का प्लान क्या है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है? हर मोर्चे पर अब पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ा दिया और साथ ही अपनी सैन्य तैयारियां भी तेज कर दी है। क्या पाकिस्तान से बदला लेने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? भारतीय सेना की अभी क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं आपको रोजाना इससे जुड़े अपडेट DLS न्यूज चैनल के माध्यम से बताता आ रहा हूं। इस बीच आज एक सबसे बड़ी खबर आती दोस्तों कि पाकिस्तान की एक और करारी हार हुई। UN की ओपन मीटिंग के लिए पाकिस्तान चिल्लाता रहा मगर क्लोज डोर में बैठक होने जा रही है। अब क्या है ये मसला, पूरी खबर देखेंगे अपन आगे विस्तार से। आज हमारे देश के IAF चीफ यानी इंडियन एयरफोर्स के चीफ बोले कि एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है, राफेल तैयार है, युद्ध की तैयारी की PM मोदी को जानकारी भी दी है। तो वहीं हमारे सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी ठिकाना भी मिला जिसमें 5 IED और कुछ वायरलेस सेट बरामद हुए हैं। अभी पाकिस्तान को चिनाब का पानी देने वाले 2 डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। बीते दिन ही आपको पता होगा भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया और भारत ने पाकिस्तान के लिए बागलिहार डैम भी बंद कर दिया। अब किशनगंगा बांध को भी बंद करने की प्लानिंग चल रही है। इससे ठीक 11 दिन पहले सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया था। तो कहीं न कहीं दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा तो बहुत तेज कसा जा रहा है। इसी बीच आज अभी ही हमारे देश के वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध की तैयारियों की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बीते दिन हुई मीटिंग में PM मोदी को बताया कि एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर हमारा डिफेंस नेटवर्क भी पूरी तरह से एक्टिव है और राफेल जैसे फाइटर जेट भी तैयार हैं। बोलो कहो तो छोड़ दें, मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई। आज सोमवार को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना भी खोजा है जहाँ से कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों का कहना कि आतंकियों के छिपने की जगह है। आपको पता होगा दोस्तों जम्मू पहलगाम के गुनहगारों को सबक सिखाने की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक बड़ी बैठकें कर रहे हैं। हलचल काफी तेज नजर आ रही है। बीते दिन भी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने PM मोदी से मुलाकात की। इससे पहले आर्मी चीफ और नेवी चीफ के साथ भी प्रधानमंत्री की 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है और नेवी चीफ के साथ तो PM मोदी ने दूसरी बार भी बैठक की। ये सब बैठकें किस बात की ओर इशारा कर रही है? क्या भारत कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? इन सब माहौल के बीच हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने एक रूसी समकक्ष से भी बातचीत की और पाकिस्तान की करतूतें बताई। रूस ने कूटनीति के पालन की सलाह भी दी। तो इस पर S जयशंकर भी बोले कि हमें उपदेश देने वाले नहीं बल्कि सहयोगी चाहिए। यूरोप से मदद के सवाल पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नसीहत देने वाले खुद अमल नहीं करते हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जापान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे और इससे एक दिन पहले राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि देश जो चाहता है वह जरूर होगा। हमला करने वालों को जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान को इतनी भयंकर चेतावनी दी जिससे पाकिस्तान में एक बार फिर से खौफ का डर का माहौल है। अभी तक भी हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा कि आखिर कहां भाग गए पहलगाम हमले के सभी आतंकी? आखिर 13 दिन बाद भी सुरक्षा बलों की पकड़ में वो क्यों नहीं आए? तो जरा सब्र रखिए। NIA अपना ड्यूटी कर्तव्य पूरी तरह से निभा रही है। देश के सुरक्षा बल जवान भी रोजाना अपने देश की मातृभूमि की सुरक्षा के लिए ही ड्यूटी में लगे हुए हैं। जल्द ही पकड़ में आएंगे ये भी। और आज की कुछ बयानबाजी भी देखिए आप। तस्लीमा नसरीन बोली, जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम 1400 साल में भी विकसित नहीं हुआ, तर्क और मानवता पर हावी आस्था है। एक निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बीते दिन रविवार को पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी टिप्पणी देते हुए ये बयान दिया। वहीं खबर है जम्मू के कुलगाम में भी युवक का शव मिला जिसके लिए दावा किया जा रहा कि इसकी मौत हिरासत में हुई, लेकिन पुलिस ने कहा कि आतंकियों का मददगार था, ये भागने के लिए नाले में कूदा। इसका एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया, देख सकते हैं आप। इम्तियाज नाले में कूदते और बहते दिख रहा साफ साफ। वहीं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था पाकिस्तान को आज एक और करारी हार हुई। पाकिस्तान UN की ओपन मीटिंग के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर आज UNSC की बैठक तो हो रही है किंतु ये बैठक बंद कमरे में हो रही है। भारत पाकिस्तान तनाव पर एक बंद कमरे में बैठक के लिए UNSC तैयार हुआ, जबकि शहबाज शरीफ सरकार ने गुहार लगाई थी कि इस बैठक को ओपन किया जाए। तो आज ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक होगी। देखते हैं इसमें भी क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। इस बीच खबर आ रही है इंडियन नेवी ने समंदर में दिखाई ताकत, तो शहबाज ने भी ली एर्दोगन की शरण। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कराची पहुंचा तुर्की का युद्धपोत। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान अब तुर्की के भी मदद की गुहार लगा रहा। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन समेत कई अन्य सैन्य उपकरण भी दिए। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई और तुर्की नौसेना के जहाज का पाक अधिकारियों ने स्वागत भी किया, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो
गए तो पाकिस्तान को दिन रात भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का ही डर सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तुर्की से भी मदद मांग रहा है, क्योंकि कई सारे तो मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को साफ साफ मदद देने से इनकार कर चुके हैं। तो अब पाकिस्तान तुकड़म लगा रहा कुछ अलग अलग देशों के लिए मदद की गुहार से। इस बीच खबर है भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच 3 दिन के लिए रूस जा रहे हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान का पुराना दोस्त रहा है। उधर पुतिन से भी न्योता आया इनको। 7 से 10 मई तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे चीनी राष्ट्रपति, क्योंकि इस दरमियान द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत की जो 80वीं वर्षगांठ समारोह होगा उसमें ये हिस्सा लेंगे। इसमें हमारी तरफ से भारत से भी कुछ अधिकारीगण जाएंगे। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का प्लान था, लेकिन वो तो कैंसिल हो चुका है। उनकी जगह कुछ अन्य अधिकारीगण जाएंगे। तो तुर्की के अलावा रूस के सामने भी गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, बोला कि भारत के साथ तनाव करने में हमारी मदद कीजिए। तो देखिए रूस ने पाकिस्तान को इस पर क्या जवाब दिया। पाकिस्तान के राजदूत ने भारत के साथ तनाव कम करने में रूस की मदद मांगी। एक इंटरव्यू में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वह 1966 के ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। ताशकंद में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की थी। ये इंटरव्यू बाद में समाचार एजेंसी TASS ने प्रकाशित किया था। तो कहने का मतलब रूस मीडिएटर का रोल निभा सकता। मध्यस्थता का मतलब समझ रहे हो, ना पाकिस्तान का फेवर लेगा ना भारत का फेवर लेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच समझौता सुलह कराने का प्लान है रूस का। इधर हमारे देश के योग गुरु बाबा रामदेव ने भी ऐलान करते हुए कहा कि कराची और लाहौर में बनाएंगे अगला गुरुकुल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उनका भी यह अनोखा बयान सामने आया है। तो वहीं दोस्तों इधर भारतीय सेनाएं भी लगातार युद्धाभ्यास में लगी हुई हैं। तनावी माहौल के बीच फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने ब्लैकआउट का अभ्यास भी किया। पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुई। 30 मिनट बजे हूटर। बुजुर्ग बोले कि 1971 में दिया भी नहीं जलता था, अब लोग इन्वर्टर जला रहे हैं। और ये ब्लैकआउट ट्रायल के दौरान सीमावर्ती इलाकों के आसपास के गाँव और मोहल्लों में रात को 9 से 9:30 बजे तक बिजली भी बंद रही है। ये पूरा कार्यक्रम आयोजित क्यों किया गया? वैसे तो प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने का अनुरोध किया था, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल थी। तो मसला वहीं से शुरू होता है। जम्मू पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा, जिसके चलते सीमावर्ती इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया पहले से ही। और यही वजह है कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना लगातार अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल भी कर रही है, ताकि लोगों को ट्रायल पता चल जाए कि अगर लड़ाई का माहौल पैदा हुआ तो कैसे क्या रिएक्ट करना, ऐसे है ना। और एक दुखद खबर भी आई दोस्तों, बीते दिन भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हमारे देश के 3 जवानों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सेना की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और 700 फीट गहरी खाई में गिर गई। और इसी हादसे में भारतीय सेना के 3 वीर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। और वहीं सुरक्षा बलों के हाथ लगी कुछ बड़ी सफलताएं देखिए। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए। ये आर्मी एयरफोर्स बेस की जानकारी भेज रहे थे पाकिस्तान। खुफिया एजेंसी ISI के टच में थे। असम राज्य में भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। पहलगाम हमले के बाद 39 को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो ये तो जम्मू पहलगाम का माहौल चल रहा है। और दोस्तों आज एक बड़ी दुखद घटना देखने को मिली उत्तर प्रदेश कानपुर से। पति पत्नी और 3 बेटियां जिंदा जल गई। एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई थी। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। तो ये दोस्तों आज जम्मू कश्मीर पहलगाम और भारत पाकिस्तान तनाव के जुड़े कुछ अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।